नारायणखेड़ा में खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। धरने को समर्थन देने के लिए इनेलो विधायक अभय चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे। अभय चौटाला ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि मंगलवार तक किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भेजे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। अभय चौटाला ने कहा कि मंगलवार के बाद किसान और इनेलो कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पर कब्जा करेंगे। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र में किसानों की मांग को उठाने का काम करेंगे और वे सरकार से पूछेंगे कि अगर बीमा प्रीमियम काटने के लिए समय निर्धारित है तो बीमा क्लेम जारी करने का भी समय निर्धारित होना चाहिए, और यदि कंपनियां आनाकानी करती है तो सरकार अपने स्तर पर बीमा की राशि जारी करवाए। ये किसानों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए। ये आंदोलन जो है पिछले 100 दिन से चल रहा है और हैरानी की बात है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन करके यहाँ भेजना पड़ा कि तू जिले के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट के ऊपर है और अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाओगे तो फिर लोगों को मजबूर होना पड़ जाएगा। तब डीसी आया, आके इनको आश्वासन दे करके गया। आज बात करूंगा डीसी से, मंगलवार तक का टाइम दूंगा, या तो मंगलवार तक इनके खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर डीसी के दफ्तर के अंदर कब्जा करेंगे। फिर डीसी अपने दफ्तर में नहीं बैठ सकेगा, फिर किसान दफ्तर में बैठेगा और किसान ही बैठ करके फैसले करेगा। ये सरकार यूं मानने वाली नहीं है। इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों के नाक में दम कर रखे, हर किसी को परेशान कर रखा है। हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि किसी तरह ये लोग समझ जाएं, लेकिन अब हमें मजबूर होना पड़ेगा। विधानसभा सत्र भी आ रहा है, आवाज उठाएंगे? और क्या करूंगा तेरे ख्याल में, और जाऊंगा किस लिए सेशन में? ना केवल आवाज उठाऊंगा बल्कि सरकार को मजबूर करूंगा। पूछूंगा अभी अब तक पैसा क्यों नहीं दिया, इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो अपना पैसा भरा था कि नहीं भरा था? अगर कंपनियां पैसा नहीं दे रही है, सरकार ले आके दे, सरकार का काम है। चौटाला साहब, किसान परमानेंट इसका हल मांग रहे हैं क्योंकि हर साल ऐसा धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। भाई फिर क्लेम के पैसे क्यों लेते हो? अगर मेरे से इंश्योरेंस लेंगे, अगर मेरी फसल खराब होगी तो उसका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इसका परमानेंट है सोल्यूशन सरकार को करना चाहिए, डेट फिक्स करनी चाहिए भी इतने दिन के अंदर खराब होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को भाजपा शासन में सर्वाधिक बीमा राशि जारी करने के बयान पर उन्होंने कहा कि किसानों को खराब फसलों का मुआवजा सरकार नहीं दे रही, बल्कि किसान बीमा कटवाते हैं तो उन्हें क्लेम भी मिलना चाहिए। कोई भी नेता किसानों को अपनी जेब से राशि नहीं देता। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बयानबाजी से लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। धमकी के बाद कोर्ट से सुरक्षा मिलने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, न ही वे किसी धमकी से डरने वाले हैं। कोर्ट तो वे सरकार को सबक सिखाने के लिए गए थे। ये किस लिए बैठे हैं? अगर मुआवजा मिला होता है और अगर ज्यादा दिया है तो उसने अपनी जेब से दिया है, हमने पहले उसके पैसे भरे हैं तब हमें मिले हैं। ये किस लिए इस तरह से कह करके लोगों को गुमराह करने की? मैं पूछूंगा उससे कि तेरी जेब से लगे थे पैसे, जो तू इस तरह की बात कहता है? ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। मुझे ना तो सिक्योरिटी की जरूरत, ना मैं किसी की धमकी से डरने वाला। ये तो सरकार की बेकायदियों की वजह से मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। जब सरकार ने ये कहा कि हम किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तब उनको सबक सिखाने। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।